नमस्कार मित्रों। तो हम बात कर रहे हैं आज दिनांक 4 जुलाई 2020 विषय संस्कृत कक्षा 10 द्वितीय पाठ संघीय शक्ति। संघीय शक्ति के अंतर्गत मैंने आपसे कुछ वो कल बातचीत की थी, पाठ पढ़ा था हम लोगों ने। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि एक गोदावरी नदी के किनारे एक सेमल का बहुत ही बड़ा वृक्ष होता है। सेमल के वृक्ष पर अलग अलग दिशाओं से बहुत सारे वो पक्षी आकर रात्रि के समय में अपना निवास करते हैं। एक दिन सुबह सुबह में जब सूर्य उदय होने वाला था और कुमुदिनी नामक पुष्प का नायक जो चंद्रमा है वो अस्तांचल को जा रहा था, अर्थात विलीन हो रहा था, सुबह का समय था। उस समय एक लघुपतनक नामक कौवे ने एक शिकारी को आते हुए देखा। लघुपतनक देखता है कि वो शिकारी वो आ रहा है। उसने देखा कि ये तो यमराज के समान है साक्षात, आज अवश्य ही कुछ वो बहुत ही बड़ा अनिष्ट या अशुभ होने वाला है। चित्रग्रीव भी वो उस शिकारी के पीछे वो अनुसरण करने लगा। शिकारी के पीछे पीछे वो अनुसरण करने लगा। चित्रग्रीव ने देखा, उस कौवे ने देखा कि शिकारी वन में जाता है और कुछ वो चावल के दाने बिखेर देता है। चावल के दाने बिखेर कर वहां पर जाल बिछा देता है और खुद वो किसी झाड़ी के पीछे वो जाकर छिप जाता है। इसने ये सब कुछ देखा। लघुपतनक बहुत ही चिंतित हो जाता है कि अवश्य आज कुछ बहुत ही बुरा घटित होने वाला है। उसके बाद में उसी समय में एक चित्रग्रीव नाम का एक कपोतराज अर्थात कबूतरों का राजा वहां से उड़ते हुए, बादलों से उड़ते हुए जा रहा था। बादलों से उड़ते हुए अपने परिवार से जा रहा था। उसने देखा कि वन में वो चावल के दाने बिखरे हुए पड़े हैं। उसको थोड़ी देर के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस नेचर वन में जहां पर कोई मनुष्य नहीं है, यहाँ पर ये चावल के दाने कैसे संभव है? यहाँ पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। अन्य कबूतरों को, अपने परिवार को चित्रग्रीव ने कहा कि भाई आप कोई भी कार्य करने से पहले सोचें, यहाँ पर मैं कुछ चावल के दाने देख रहा हूँ, मुझे कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, अवश्य ही यहाँ पर कुछ वो अनिष्ट है। वो मना करता है इन कबूतरों को, अन्य अपने परिवार के लोगों को, कि वहां पर आपको नहीं जाना है क्योंकि वहां पर कुछ अनिष्ट हो सकता है। इतना वो हम लोगों ने एक कहानी कल पढ़ी थी। देखते हैं आगे। देखिए दूसरा गद्यांश। अतः व्याधेन तांडुल कणान विकीर्यम जालम विस्तीर्णम। इसके बाद उस शिकारी ने तांडुल कणान चावलों के दानों को बिखेर कर जालम आदाय जालम विस्तारणम और जाल को फैला दिया। इतने समय में उसमें वो शिकारी ने चावल के दाने बिखेरे और अपने जाल को फैला दिया। सच प्रच्छन्न भूत्वा स्थित। इस प्रच्छन्न अर्थात कि छुप जाना, इसके बाद में वो एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामक कपोतराज सपरिवार वियति। उसी समय एक चित्रग्रीव नाम का कबूतर अपने परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए तान तांडुल कणान अवलोकयमास, उन चावल के कणों को देखता है। इतना करने के बाद वो चावल के कणों को देख लेता है और वो देखता है कि यहाँ पर चावल कैसे संभव है। तथा कपोतराज तांडुल कणान लुब्धान कपोतान प्रति आह। तब कपोतराज ने चावलों के लालची अन्य कबूतरों से कहा, क्या कहा? कुतो अत्र निर्जने वने तांडुल कणानाम संभव। इस निर्जन वन में चावल के कण कैसे संभव है? कि भाई ये तो पूरा जंगल यहाँ पर कोई भी वो मनुष्य नहीं रहता, निर्जन है, तो यहाँ पर चावल कैसे संभव है? ऐसा उसने अपने परिवार के लोगों को कहा। तन्निरूप्यताम तावत्, तो निश्चय कीजिए। तन्निरूप्यताम तावत् अर्थात कि तो आप निश्चय कीजिए, सोचिए कि ये चावल यहाँ पर कैसे हो सकते हैं।
भद्रमिदम, भद्रम का मतलब होता है कल्याण या अच्छा। भद्रमिदम न पश्यामि, मैं यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं देख रहा, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, सर्वथा हमेशा हमें सोच विचार कर कार्य करना चाहिए, बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात बताइए चित्रगृह में कि जो मनुष्य या जो भी कोई प्राणी बिना सोचे विचारे कार्य करता है सदैव उसको पछताना पड़ता है, या फिर वो किसी बड़ी विपत्ति में जो है वो पड़ जाता है। तो उसने अपने अन्य साथियों को कहा कि भाई यहाँ पर जो है ये निर्जन वन है और यहाँ पर जो है चावलों के कणों का होना संभव नहीं है, तो आप कुछ देर रुकिए, सोचिए कि यहाँ पर ये चावल के कण कैसे आए होंगे। सर्वदा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, हमेशा हमें जो है वो सोच विचार कर कार्य ही करना चाहिए, बिना सोचे विचारे कभी कार्य नहीं करना चाहिए। एतद् वचनं श्रुत्वा, इसके वचन को सुनकर, किसके, चित्रग्रीव के वचनों को सुनकर, किसने सुना? एतद् वचनं श्रुत्वा, इन वचनों को सुनकर कश्चित् कपोत सदर्पम, सदर्पम, दर्पम का मतलब होता है घमंड। जैसे ही चित्रग्रीव ने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है और बिना हमें जो है वो बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, तो इन सभी परिवार के सदस्यों में से इस एक कबूतर ने कहा, क्या कहा? सदर्पम, घमंड से कहा, अहंकार से कहा, कथयत कहा, ईर्षी घृणी, ईर्षी का मतलब होता है ईर्षा करने वाला, घृणी अर्थात की घृणा करने वाला, त्वसंतुष्ट, असंतुष्ट जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, और क्रोधीनो, क्रोध करने वाला, और नित्य शंकित, और सदैव अपने किए गए कार्य पर शंकित रहने वाला, शंका करने वाला, परभोग्य जीवी, और परभाग्योपजीवी जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह। तो इस प्रकार से उसने जो है वो 6 बातें बताई, और वो 6 बातें ये थी। ईर्ष्या, घृणा, असंतुष्ट, क्रोधी, शंकित, और पराश्रित। ये 6 जो है वो इस कपोत राज के परिवार के एक सदस्य ने जो है वो एक बात कही कि भाई ऐसी बात है कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जो व्यक्ति घृणा करता है, जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, कभी भी अपने कार्यों पर संतुष्ट होता ही नहीं है, जो सेटिस्फाई नहीं होता, क्रोधी जो हमेशा क्रोध करता है, शंकित जो अपने किए गए कार्य पर हमेशा शंका करता है कि वो सफल होगा या नहीं, और पराश्रित जो दूसरों पर आश्रित रहता है। ये जो 5 लक्षण होते हैं ये दुख का कारण होते हैं। अब जब चित्रग्रीव ने कहा कि भाई ऐसी बात है कि मुझे यहाँ पर चावल के कण कुछ ठीक नहीं लगते, तो आप थोड़ा विचार विमर्श कर लीजिए, तभी वहां पर बैठना उचित नहीं होगा जाना। तभी जो है वो एक कबूतर जो है वो कहता है कि ईर्षी घृणी त्वसंतुष्ट, कि ईर्षा करने वाला, घृणा करने वाला, त्वसंतुष्ट और जो कभी संतुष्ट नहीं होता, क्रोधीनो जो सदैव क्रोध करता है, नित्य शंकित सदैव शंका करने वाला या शंका में रहने वाला, परभाग्यो जीवी जो दूसरों पर निर्भर रहता है, जो सड़ेते दुख भागिना, ऐसे 6 लक्षणों वाला जो प्राणी होता है वह सदैव दुख को प्राप्त करता है। इस तरह से जो है वो उसने चित्रग्रीव को जवाब दे दिया। तद श्रुत्वा कपोत राजस्य शंकाम च अनादृत्य सर्व कपोता तत्रात्मविष्ठा। उसके बाद आप जानते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक व्यक्ति जो है यदि गलत निर्णय लेता है तो वो दूसरों को भी लेकर डूब जाता है। तो जैसे उसने ये कहा उसे तद श्रुत्वा यह सुनकर कपोत राजस्य शंका, अर्थात कि कपोत राज अर्थात कि कौन, चित्रग्रीव,
कि विभिन्न संशयों शंकाओं को छोड़कर शंका अनादर करते हुए कि भी जितना भी चित्रगृह को गलत लग रहा था कि भी यहाँ पर चावल इत्यादि कैसे बिक्री हो गए, इन सभी शंकाओं का अनादर करते हुए या कपोधराज की बातों का अपमान करते हुए सर्वे कपोता तटस्थ उपविष्टा, सभी के सभी कबूतर जो है वो उस वहां दानों पर, चावल के दानों पर जाकर बैठ जाते हैं। क्योंकि चित्रगृह तो नहीं बैठा, चित्रगृह तो पास में एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया, लेकिन जो उसका परिवार का सदस्य था जिसने कहा था कि ईर्ष्या, घृणा, असंतुष्ट, क्रोधी, सदैव शंकित रहने वाला, दूसरों पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति हमेशा जो है वो दुख को प्राप्त करता है। तो जब इस प्रकार से चित्रगृह की बातों का अपमान किया गया तो इस कबूतर के कहने पर सभी कबूतर जो है वो जाके और चावल के दानों पर जाकर बैठ जाते हैं। अनंतरम, इसके बाद सर्वे जालेन बद्धा, उसके बाद में सभी उस जाल में जो है वो बंध जाते हैं। कपोधराज तो चित्रगृह जो था कपोधराज वो तो जाके कहीं बैठ गया और ये जो दूसरे कबूतर थे वो सारे के सारे दाने खाने के लिए गए, वहां पर जाल बिछा हुआ था और उस जाल के अंदर वो जो है वो फंस गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बुभुव, बुभुव का मतलब होता है जाना। इसके बाद में सभी जाल में फंसकर रह गए। तत्वस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्ते सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, तथा ततो तब यस्य वचनात्, जिसके वचनों को सुनकर अवलंबितास्ते सर्वे अवलंबितास्ते, जाल में बंद गए, सभी उसका अनादर करने लगे। अब जैसे ही सारे कबूतर जाके और दाने खाने लगते हैं और वो जाल में फंस जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो जाल में फंसे थे, जिसकी बातों को सुनकर वो जाल में फंसे थे, ये सभी कबूतर जो है उस कबूतर को भला बुरा कहते हैं। तस्य तिरस्कार श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, इस प्रकार से इस कबूतर का तिरस्कार या अपमान सुनकर चित्रग्रीव कपोधराज कहते हैं, क्या कहता है, उवाच ना अयमस्य दोष, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जब सभी कबूतर जिसकी बात को सुनकर सब जाल में फंस गए थे, सभी कबूतर उस कबूतर को जो है वो भला बुरा कहते हैं, अपमानित करते हैं, तब चित्रग्रीव कहता है कि भाई इसे भला बुरा मत कहो, इसकी कोई गलती नहीं है। विपद काले विस्मय एवं का पुरुष लक्षणम, का पुरुष का मतलब होता है कायर मनुष्य। कायर मनुष्य। अब जो है वो चित्रग्रीव कहता है कि भाई ऐसी बात है कि आप इसे जो है वो कुछ भी भला बुरा मत कहिए, क्योंकि विपद काले, विपत्ति के समय, विस्मय आश्चर्य एवं ही का पुरुष लक्षण, कायर मनुष्य का लक्षण होता है। क्योंकि जब कभी भी विपत्ति आती है तो ऐसे समय में, विपत्ति के समय में कायर मनुष्य जो होता है या कायर प्राणी जो होता है वह सदैव आश्चर्यचकित रहता है। जिस प्रकार से इस कबूतर ने यहाँ पर चावलों के दानों को देखकर आश्चर्य किया, उसी तरह से, क्योंकि इसका क्या था, विपत्ति समय, कहते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो इसका विपत्ति का समय था, इस कारण से जो है वो इस तरह से जो है उसको आश्चर्य हुआ। तो चित्रग्रीव कहता है कि ना अयमस्य दोष, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। विपद काले विस्मय एवं का पुरुष लक्षण, विपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर मनुष्य का लक्षण होता है। तदत्र धैर्यम अवलंब्यम, तो यहाँ धैर्य का सहारा लेकर, अवलंब्य सहारा लेकर, अब वो कपोधराज कहता है अन्य कबूतरों को कि आप सभी को धैर्य धारण करना चाहिए और प्रतिकार चिंतयाताम, और प्रतिकार का मतलब होता है निवारण करना, और चिंतयाताम उपाय सोचना। इस तरह से आपको इस विपत्ति, आपको धैर्य धारण करना चाहिए और इस विपत्ति से निकलने का उपाय सोचना चाहिए। इदानीं एवं क्रियताम, सभी को ऐसा ही करना चाहिए। अब क्या हुआ कि कपोधराज ने जो है वो अपना उक्ति बता दी कि भाई आप सभी मिलकर जो है इस जाल को उड़ाकर ले जाओ, है ना।
तो जैसे ही कबूतराज ने कहा चित्रग्रीव ने सभी एक साथ उड़ने का प्रयास करें और जाल को ही लेकर उड़ जाइए, तब सभी प्राणी, ये जो सभी कबूतर होते हैं वे सभी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि चित्रग्रीव ने कहा था कि धैर्य को धारण करो, धैर्य रखो और सभी मिलकर एक साथ कार्य करो। इदानीम अप्यम एवं क्रियताम, सभी को ऐसा ही करना चाहिए, अर्थात कि जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। सर्वे एक चित्त भूयम, सर्वे सभी, आप सभी एक चित्त भूयम, एक मत वाले होकर, एक समान विचार वाले होकर जाल मादाय उड़ियताम, इस जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। अब कपोतराज ने कहा कि भाई धैर्य को धारण करो और कुछ उक्ति सोचो कि किस तरह से इस विपत्ति से निकला जा सकता है। तो सभी कबूतरों को इस चित्रग्रीव ने कहा कि आप सभी एक मत वाले हो जाइए, एक समान सोचिए और यहाँ से जो है वो आप उड़कर इस जाल को लेकर उड़ जाइए। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणां जालम आदाय उत्पतिता। इसके पश्चात में जो है, इसके बाद में जो है वो इति विचिन्तित सर्वे पक्षिणां, ऐसा सोचकर कि कपोतराज ने कहा है कि हमें एक साथ उड़ जाना चाहिए, इस बात को सोचकर सर्वे पक्षिणां, सभी पक्षी जालम आदाय उत्पतिता, सभी पक्षी जो है कबूतर जो है उस जाल को लेकर उड़ जाते हैं। अनंतरम स व्याध, इसके बाद वह शिकारी सुदूर जालापहार, दूर से ही इस प्रकार से जाल को ले जाते हुए देखकर, तानवलोक्य, उनको देखकर अब शिकारी ने दूर से ही झाड़ी के पीछे छुपे हुए देखा कि भाई सारे कबूतर जो है वो उस जाल को ही लेकर उड़ जा रहे हैं। तो अनंतरम, इसके बाद सव्याध, उस शिकारी ने सुदूर जालम अपहरण, दूर से ही जाल को अपहरण करके ले जाते हुए, अर्थात जाल को ही ले जाते हुए तानवलोक्य, उन कबूतरों को देखा। पश्चात धावना करोत, और इसके बाद जो है वो उस कबूतरों के पीछे पीछे दौड़ने लगा। अब क्या हुआ कि शिकारी जो है वो झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, उसने देखा कि सभी कबूतर मिल गए हैं और वो सभी कबूतर जो है वो जाल सहित उड़ गए हैं, अर्थात कि वो जाल को लेकर उड़ रहे हैं। जब उसने देखा कि सारे कबूतर जाल सहित उड़ रहे हैं और कबूतर तो उसको मिल नहीं रहे, साथ में जाल भी उसका जा रहा है, तो ये शिकारी जो है वो उनका पीछा करता है। तानवलोक्यम पश्चात धावना अकरोत, इसके पश्चात जो है इसने जब देखा कि सारे कबूतर उसके जाल को लेकर उड़े जा रहे हैं, तो उस शिकारी ने उन कबूतरों का जो है वो पीछा किया। ततस्तेषु चक्षु विषयांति क्रांतेषु, ततस्तु तब उन पक्षियों के द्वारा चक्षु विषय त्रिकांतेषु, आंखों से ओझल हो जाने पर, इसके पश्चात में इन पक्षियों के द्वारा जब वे आंखों से ओझल हो गए, पक्षी जब आंखों से ओझल हो गए शिकारी से, तो पक्षी सुसव्याध निवृत्त, तो इस प्रकार से जो है वो शिकारी पुनः वापस लौट जाता है। शिकारी गया पीछे पीछे, कबूतरों के पीछे पीछे, जो जाल लेकर उड़ रहे थे, खूब दौड़ा पीछे, लेकिन उसका पीछा वो नहीं कर पाया। उसके बाद उसने देखा कि अरे ये तो जाल सहित उड़ गए, दिखना ही बंद हो गए उसको, फिर वो शिकारी वापस लौटकर आ जाता है। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है अल्पा नाम अपि, अल्पा नाम का अर्थ होता है छोटी छोटी वस्तुएं भी, वस्तु नाम अल्पा नाम अपि वस्तु नाम, छोटी छोटी वस्तुएं भी, संहति कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुओं की एकता कार्य को साधने वाली होती है। कैसे? यदि एक कबूतर चाहता कि वो जाल को लेकर उड़ जाए तो ऐसा संभव नहीं था, लेकिन जब सभी कबूतरों ने ऐसा एक साथ प्रयास किया तो वो छोटा छोटा प्रयास भी जो है एक बड़े प्रयास में परिवर्तित हो गया और सभी कबूतर जो उस जाल को लेकर उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है अल्पा नाम अपनी वस्तु नाम सहति कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुओं की एकता कार्य को सिद्ध कर देती है। जिस प्रकार से सभी कबूतरों ने एक मत होकर, एक विचार वाले होकर उस जाल को लेकर उड़ गए, उसी प्रकार से छोटे छोटे जब हम कार्य करते हैं तो एक बड़ी सफलता का एक राज होता है। जिस प्रकार से त्रणय गुणत्वम आपन्नम, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस कहानी के अंदर हाथी क्यों बनाया, यहाँ पर तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अब इसका काम है क्योंकि ये सबसे बड़ा मोरल है, ये शिक्षा है। इस पूरी कहानी का ये क्या है? सारांश। कैसे? देखिए, त्रणय गुणत्वम आपन्नम, त्रणय का मतलब होता है जो रस्सी होती है उसमें छोटे छोटे और पतले पतले धागे
होते हैं। जब इन पतले पतले छोटे छोटे धागों को एक साथ में गूंथ दिया जाता है तो एक वो रस्सी का निर्माण करते हैं। तो त्रणीय गुणत्वम आपन्ने, गुणत्वम आपन्ने का मतलब होता है योग्यता को प्राप्त करके। तो त्रणीय गणे का मतलब होता है तिनके। जब छोटे छोटे तिनके अपनी योग्यता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जब वो रस्सी में परिवर्तित हो जाते हैं, तो बद्यन्ते मददन्ति ना, मद का मतलब होता है मस्त या पागल, है ना। तो जब छोटे छोटे तिनकों से रस्सी बना दी जाती है तो उस रस्सी से तो पागल हाथी को भी बांधा जा सकता है, लेकिन एक धागे से या एक तिनके से कभी भी हाथी को नहीं बांधा जा सकता। लेकिन जब सारे की सारे धागे या तिनके जो हैं वो एक हो जाते हैं और एक बहुत ही अच्छी मजबूत रस्सी का निर्माण कर लेते हैं, तो ये छोटे छोटे तिनकों से बनी हुई रस्सी जो है वो पागल हाथी को भी बांध देती है। तो इस तरह से जो है आपकी कहानी आज जो है वो समाप्त हो रही है। तो अब देखिए आप लोगों ने जो है वो इसके अंदर दूसरा पाठ संगी शक्ति में पढ़ा कि चित्रगृह जो है वो देखता है कि आज देखा कि चित्रगृह जो है वो देख रहा है कि वहां पर जो है उड़ते उसने देखा कि चावल के दाने बिखरे हुए, चावल के दाने उसको कुछ ठीक नहीं लगते। वो अपने परिवार को कहता है कि भाई देखो ऐसी बात है कि यहाँ पर निर्जन वन है और यहाँ पर चावलों का कणों का होना संभव नहीं है। जब उसने ये देखा तो उसको लगा कि शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो क्यों ना जो है वो कुछ किया जाए। तो चित्रगृह कहता है कि बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करो। तभी एक कबूतर जो होता है वो चित्रगृह का अपमान कर देता है और वो कहता है कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला, क्रोधी स्वभाव का, सदैव कंफ्यूज रहने वाला, शंकित रहने वाला और पराश्रित जो दूसरों पर डिपेंड रहता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दुख को धारण करता है। तो हम आपका कहना मानने वालों में से नहीं है। इस कबूतर का कहना मान के बाकी सारे कबूतर जो है वो चावल के दानों पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो चावल के दानों पर जाकर बैठते हैं तो वो जाल जो होता है उस जाल के अंदर वो सारे कबूतर फंस जाते हैं। जाल में कबूतर फंस जाते हैं तो उसके बाद में जो है जिसके कहने पर वो नीचे गए थे चावल के दानों पर, उसको वो सभी कबूतर भला बुरा कहते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं कि तुम्हारी वजह से देखो आज इतनी बड़ी विपत्ति में फंस गए, तुम ही उसका कारण हो, तुम्हारे कारण ये सब कुछ हुआ है। तब चित्रगृह जो है वो सुन रहा होता है पेड़ पर बैठकर। तो चित्रगृह कहता है कि देखो भाई तुम जो इसको कह रहे हो भला बुरा ये उचित नहीं है। क्यों नहीं है उचित? क्योंकि विपत्ति के समय में आश्चर्यचकित होना ही कायर मनुष्य का लक्षण होता है, अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय होता है तब बुद्धि भी हमारा साथ नहीं देती। तब चित्रगृह जो है वो मना करता है कि तुम इसे भला बुरा मत कहो, अब तो तुम सबको मिलकर एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे तुम इस विपत्ति से बाहर आ सको। तो चित्रगृह कहता है कि आप एक काम करो, सभी एक मत वाले हो जाओ, एक समान विचार वाले हो जाओ और एक साथ उड़ने का प्रयास करो और इस जाल को लेकर उड़ जाओ। सारे कबूतर चित्रगृह की बातों को सुनते हैं। चित्रगृह की बातों को सुनकर सभी कबूतर जो है वो एक साथ में जाल को लेकर उड़ने का प्रयास करते हैं और वो सफल भी हो जाते हैं। अब वो जो है जाल को लेकर उड़ जाते हैं, तभी झाड़ी के पीछे जो ये शिकारी छुपा हुआ होता है वो भी उस जाल को जो लेकर उड़ रहे थे कबूतर उसके पीछे पीछे वो दौड़ता है, लेकिन ये तो आकाश में कहीं ओझल हो जाते हैं आंखों से, ये दिखाई नहीं देते। शिकारी वापस लौटकर आ जाता है और इस तरह से सभी कबूतर जो है वो विपत्ति से एक साथ निकल जाते हैं। तो इसके बाद में शिक्षा बताई गई है कि जब छोटी वस्तु भी जो है वो अपने गुण को प्राप्त कर लेती है या छोटी छोटी वस्तुओं को साधने पर या छोटी छोटी वस्तुएं जब एक हो जाती है तो बड़े कार्य को भी जो है वो सफल कर देती है। क्योंकि अगर एक कबूतर उड़ने का प्रयास करता तो वो जाल लेकर उड़ नहीं सकता था, लेकिन हम सबने मिलकर एक साथ कार्य किया तो छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा प्रयास हो गया और उनकी जान बच गई और वो जाल लेकर उड़ गए। उसी प्रकार से त्रणय अर्थात कि छोटे छोटे तिनके जब रस्सी का रूप धारण कर लेते हैं तो उस रस्सी से तो मतवाले हाथी अर्थात पागल हाथी को भी बांधा जा सकता है। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें से ध्यान देना चाहिए कि एक तो हमें बड़ों का कभी भी जो है वो अपमान नहीं करना चाहिए, जो भी हमें वो कहते हैं वो हमारे फायदे के लिए होता है और हमें उनका कहना मानना चाहिए। फिर दूसरी बात आप लोगों ने इसके अंदर सीखी कि छोटी छोटी वस्तुएं जो होती है वो जब एक हो जाती है तो बड़े कार्य को भी सफल कर देती है। जैसे कबूतर सारे मिलकर उड़ गए और उस जाल को सारे मिलकर जो उस जाल को लेकर उड़ जाते हैं। फिर एक शिक्षा मिलती है कि सभी मिलकर जब
एक हो जाते हैं तो बड़े से बड़े कार्य को भी कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे तिनकों से रस्सी बनती है और वो उस रस्सी से तो पागल हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो इस तरह से जो है वो आपने आज का पाठ पढ़ा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके अंदर, शब्दार्थ की बात कर लेते हैं। वैसे तो शब्दार्थ जो है वो पूछे नहीं जाते, लेकिन यदि आप शब्दार्थ नहीं करेंगे तो इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं वो आपको समझ में आने वालों में से नहीं है। तो कुछ मैं यहाँ पर जो है वो कठिन शब्द बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नाना देशान विभिन्न दिशाओं और देशों से, पक्षिणा खगा अर्थात कि पक्षियों का समूह, अवसन्नाया समाप्त होने पर, अस्तांचल चूड़ावलंबनी अस्तांचल के शिखर पर अवलंबित अर्थात कि चंद्रमा जब अस्तांचल को चला गया था, प्रबुद्ध जाग गया, कृतांतम एव कृतांत का मैं आपको पहले ही बताया था, कृतांत का मतलब होता है यमराज। यमराज तो कृतांत का अर्थ होता है यमराज। द्वितीय दूसरा, आयांतम आते हुए व्याधम शिकारी को अवलोक्य देखकर अनिष्ट दर्शनम अपशगुन या अशुभ, अनभिमतम अनिष्ट, व्याकुल व्याकुल का मतलब वही बेचैन व्याकुल, विकीर्य बिखेर कर, विस्तीर्ण फैला दिए, प्रच्छन्न भूतवा छुप कर, वियति आसमान में आकाश में, विसर्पण उड़ते हुए, सपरिवार परिवार सहित, तंडुल कणा लुब्धान तांडुल चावलों के टुकड़ों के प्रति, निर्जने जन रहित निरूप्यता निश्चय कीजिए, भद्रम कल्याण गर्वपूर्वक, सदर्पम अहंकार से युक्त, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषहीन, नित्य संकित, सदा शंकालु, पर भाग्योपजीवी ना, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, अवलंबित जाल में बंध गए, तिस्कृवंती अपमान करने लगे, विपद काले विपत्ति में, अवलंब्य धारण करके, प्रतिकार समाधान, एक चित्त भूया एक मन वाले होकर या मिलकर, आदाय लेकर या ग्रहण करके, उद्देश्य पूर्ण समूह उद्देश्य से युक्त समूह आपने प्राप्त हुए, मददंतिना मदमस्त हाथी अर्थात पागल हाथी। तो इस तरह से आपको जो है वो इस पाठ की शब्दार्थ करने हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है आज असेसमेंट दे देता हूँ। HW में आपको कहानी का हिंदी अनुवाद करना है और साथ में जो है वो शब्दार्थ भी करने हैं। इस तरह से जो है वो आपको अपना कार्य पूर्ण करना है। कॉपी के अंदर आप चीज ये ध्यान दें कि ये सारा कार्य आपको सही ढंग से करना है। उसके बाद में जो है वो कहानी का सबसे पहले हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा, हिंदी में कहानी लिखनी है और उसके बाद में आपको शब्दार्थ करने हैं। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।